हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल व्यास नारायण मिश्र। आज हम डिस्कस कर रहे हैं थॉमसन एटॉमिक मॉडल। प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थोड़ा जुकाम के कारण गला बैठा हुआ है, इसलिए हम फिर भी एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। हम जानते हैं कि जो सबस्टेंस है वो स्मॉल पार्टिकल से मिलके बना होता है। उस स्मॉल पार्टिकल को हम एटम कहते हैं। एटम इंडिविजुअल होता है, इनविजिबल होता है और नॉन डिस्ट्रक्टिव होता है। इसके लिए 1897 में कैथोड रे के डिस्कवरी के बेस पे एक्सप्लेन किया गया। इसको 1904 में थॉमसन ने एक्सप्लेन किया, एक मॉडल को रिप्रेजेंट करके एक मॉडल उन्होंने दिया कि एटम को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरा एटम में होता है, मतलब एटम का जो मास होता है, ये जो एटम है वो पूरा पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है। और उसमें एक निगेटिव चार्ज होता है जो कि जिसे हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। वो निगेटिव चार्ज उस पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये एक तरह का सॉलिड स्फीयर होता है। इसकी रेडियस नियर इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर कंसीडर किया गया। और जो निगेटिव चार्ज पार्टिकल है उसको वो उसके चारों तरफ रिवॉल्व करता है। और निगेटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन वो जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल चार्ज स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, उसमें वो निगेटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन इंक्लोज्ड रहता है, जैसा कि नेक्स्ट डायग्राम में दिखाया जाएगा। एटम में जो पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट है वो निगेटिव चार्ज के अमाउंट के इक्वल होता है। यही रीजन है कि एटम न्यूट्रलाइज होता है, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज उतने ही निगेटिव चार्ज होते हैं। इसके कारण एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगता है और इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच में भी रिपल्सिव फोर्स लगता है। तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वह इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन फोर्स और पॉजिटिव चार्ज के बीच में जो रिपल्सन फोर्स है उसको बैलेंस करता है। ये एक तरह का होता है जैसे हमारे इंडियन में एक तरबूज होता है। तरबूज में जैसे उसके दाने इंक्लूड रहते हैं, उसी तरह से कंसीडर किया जाता है कि एक पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर होता है और उसमें इलेक्ट्रॉन जो है उसी तरह से धसे हुए होते हैं, उसमें इंक्लोज्ड रहते हैं। थॉमसन मॉडल का कुछ सक्सेस है जो कुछ प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर सका, जैसे ये थर्मियोनिक इमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और आयोनाइजेशन। इसको थॉमसन मॉडल ने क्लियरली एक्सप्लेन किया। जो डिफरेंट टाइप के एटम हैं, डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम हैं उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी डिफरेंट होता है। इन्होंने ही थॉमसन ने बताया कि एलिमेंट में एटम अलग अलग होते हैं, अलग अलग एलिमेंट में अलग अलग एटम होते हैं। उसका रीजन यह है कि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी अलग अलग होते हैं। यही रीजन है कि एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट के एटम में डिफरेंस होता है। इसके कुछ डिमेरिट्स हैं जो एक्सप्लेन नहीं कर सका। तो थॉमसन मॉडल के द्वारा जो अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग है वो एक्सप्लेन नहीं की जा सकी। थॉमसन मॉडल के द्वारा हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम भी एक्सप्लेन नहीं किया जा सका। इस मॉडल के द्वारा, थॉमसन मॉडल के द्वारा जो लाइट का एमिशन है उसको जब एक्सप्लेन किया तो उन्होंने बताया कि जब एनर्जी एटम में इंसिडेंट होती है कुछ एक्सटर्नल सोर्स के कारण, तो स्टार्टिंग में इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को एक्सेप्ट कर लेता है और अपने मीन पोजीशन के दोनों तरफ ओसिलेट करने लगता है और वो लाइट को फिर इमिट करता है। इस तरह से जो हाइड्रोजन एटम है, चूंकि उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हाइड्रोजन एटम जो एनर्जी इमिट करेगा वो एक सिंगल लाइन के स्पेक्ट्रम को इमिट करता है।
चूंकि 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो एक सिंगल वाइब्रेशन होगा, और सिंगल वाइब्रेशन होने से जो हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम उसमें सिंगल लाइन होगी। लेकिन जब एक्सपेरिमेंटल देखा गया, हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम में बहुत सारी लाइन पाई जाती हैं, जिसे हम बोलते हैं फाइन स्ट्रक्चर। हाइड्रोजन में जो एक लाइन है वो कई लाइन में डिस्ट्रीब्यूट होती है, जिसे हम बोलते हैं फाइन स्ट्रक्चर। तो जो ये मॉडल है, ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के फाइन स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन नहीं किया। ये डायग्राम है, देख सकते हैं। इसमें ये पॉजिटिव चार्ज है पूरा, ये जो स्फीयर है पूरा पॉजिटिव चार्ज है, और इसमें जो ये निगेटिव चार्ज है, जैसा कि हमने बताया कि तरबूज में जैसे उसके सीड्स फिट होते हैं, उस तरह से आप देख सकते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन फिट है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इक्वल होता है, ताकि वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाए। तो फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।